अंधेरी रात के साए में एक घना जंगल था, जहां सदियों से एक चुड़ैल का राज था। वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, बल्कि शैतानी शक्तियों की सबसे खतरनाक मखलूक थी। लोग उसे जारफा के नाम से जानते थे, लेकिन उसका असली नाम भुला दिया गया था, जैसे वह कभी इंसान रही ही ना हो। उसकी उपस्थिति से हवा में सड़ांध फैल जाती, पेड़ों की शाखाएं काली हो जाती और रात में सुनाई देने वाली रहस्यमय सरगोशियों से लोग कांपने लगते। दोस्तों, जादू और रोचक कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वह हर आधी रात को निकलती और किसी न किसी यात्री को अपनी गिरफ्त में ले लेती। जो एक बार उसके चंगुल में आया, वह कभी जीवित न बच पाया। इस जंगल के किनारे एक गांव था, जहां लोग शाम ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते। दीवारों पर हल्दी के निशान, दरवाजों पर लोहे की कीलें और हर खिड़की पर ताबीज लटकते। फिर भी चुड़ैल का डर उनके खून में बसा हुआ था। कई बहादुर पुरुष उसे खत्म करने गए, लेकिन या तो लौटे नहीं, या अगर लौटे तो उनके चेहरे पर स्थायी भय की परछाइयां रह गईं, या वे पागल हो गए। फिर एक दिन एक यात्री आया, यूसुफ नाम का एक जवान, जो बहादुर था, नेक दिल था और किस्मत के राजों को जानने की इच्छा रखता था। वह इस गांव में रुका और लोगों से सुना कि जंगल में चुड़ैल रहती है। उसने उन कहानियों को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी आंखों में डर के बजाय जिज्ञासा थी। क्या किसी ने कभी उससे बात करने की कोशिश की? उसने पूछा। गांव के लोग उस पर हंस पड़े। क्या कोई शेर के सामने जाकर पूछता है कि वह शिकार क्यों करता है? एक बूढ़े ने कहा। लेकिन यूसुफ ने फैसला कर लिया कि वह सच्चाई को खुद देखेगा। रात का तीसरा पहर था जब यूसुफ ने जंगल में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, हवा भारी हो गई और एक अजीब सी सरसराहट हर तरफ फैल गई। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थीं और जमीन पर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके नीचे सांपों की तरह सरसरा रहा हो। आगे बढ़ते ही जंगल की अंधकार और भी गहरी होने लगी और यूसुफ को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नजरें हर वक्त उसका पीछा कर रही हों। अचानक पीछे से एक ठंडी सांस की आवाज आई। वह मुड़ा और सामने जारफा खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके लंबे काले बाल जमीन पर रेंग रहे थे, जैसे उनमें जान हो। उसका चेहरा किसी जीवित और मृत के बीच झूलता था। एक पल में वह सुंदर महिला लगती और दूसरे पल में एक डरावनी बला। जारफा ने सरगोशी की, लेकिन उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। तुम कौन हो जो मेरे इलाके में आए हो? यूसुफ ने अपनी सांस काबू में रखी और कहा, मैं वह हूं जो सच जानना चाहता है। तुम वास्तव में इतनी क्रूर हो? यह सुनकर जारफा के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर ठहाका आया। तुम मूर्ख हो। मैं वह हूं जो हजारों को निगल चुकी है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दोस्ती से मैं बदल जाऊंगी। उसने हाथ उठाया और यूसुफ के पैरों के नीचे जमीन दलदल बनने लगी। लेकिन यूसुफ ने हार नहीं मानी। वह लड़खड़ाया नहीं, बल्कि वह जारफा की आंखों में देखता रहा। तुम्हारी आंखों में एक कहानी छुपी है जारफा। तुम हमेशा से ऐसी नहीं थी ना? यह सुनकर जारफा के चेहरे पर एक साया सा गुजरा। अचानक हवा रुक गई। जंगल में सन्नाटा छा गया, जैसे पूरी दुनिया किसी अनदेखे भय में मुब्तला हो गई हो। मत करो, मैं तुम्हें मार दूंगी, जारफा गरजी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटने लगा था। यूसुफ ने नरमी से कहा, अगर तुम वास्तव में सिर्फ एक हथियारी होती तो तुम मुझे कब का मार चुकी होती। लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी वह इंसान बाकी है जिसे तुमने दफन कर रखा है। बताओ जारफा, तुम पर यह जुल्म किसने किया था? जारफा की आंखों से एक भयानक चीख के साथ लाल आंसू निकले। जादूगरनियों ने, वह चीखी। उन्होंने मुझे पकड़ा, मुझे यातना दी, मेरी आत्मा को फाड़कर मुझे इस बला में बदल दिया। मैं चीखी, मैं रोई, लेकिन कोई नहीं आया। यूसुफ ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तो आओ, मैं तुम्हें वापस ले चलूं। मैं तुम्हारी रोशनी को वापस ला सकता हूं। लेकिन उसी समय एक भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दी। जारफा की चीख से जंगल कांप उठा और पेड़ों के पीछे से काले साए निकलने लगे। वही जादूगरनियां जिन्होंने जारफा को चुड़ैल बनाया था, अब अपनी रचना को वापस ले जाने के लिए आ गई थीं। उनकी आंखें बेनूर, हाथों में काले शोले और उनके मुंह से अजीब शब्द निकल रहे थे जो हवा में कंपन पैदा कर रहे थे।
जारफा हमारी है। एक जादूगरनी गर्जी और आग का एक गोला यूसुफ की तरफ फेंका, लेकिन जारफा आगे आई और अपने हाथ फैलाकर उस शोले को रोक लिया। उसकी त्वचा झुलसने लगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। नहीं, जारफा चीखी, मैं तुम्हारी नहीं हूं। उसके शब्दों के साथ ही जंगल में रोशनी फूट पड़ी। एक जोरदार धमाका हुआ और जादूगरनियों की चीखें गूंजने लगीं। जारफा की आंखों में एक आखिरी जा, और फिर एक तेज रोशनी के बाद हर चीज खामोश हो गई। यूसुफ ने आंखें खोलें और देखा कि जारफा जमीन पर पड़ी थी, मगर वो अब चुड़ैल नहीं थी। वो अब एक आम इंसान थी। उसकी आंखों में अब कोई खूनख्वार सरखी नहीं थी, बस सुकून और रोशनी थी। मगर जंगल, जो हमेशा सियाह और मनहूस रहता था, अब खामोशी और सुकून में डूबा हुआ था। जादूगरनियां फना हो चुकी थीं, उनके साए हवा में तहलील हो चुके थे, और वो मनहूस लानत खत्म हो गई थी। जारफा ने यूसुफ का हाथ थामा और धीरे से मुस्कुरा दी। तुमने मुझे बचा लिया। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा, जहां अब नीला चांद चमक रहा था। नहीं जारफा, तुमने खुद को बचा लिया। ये कहकर दोनों इस मनहूस जंगल से निकल गए, जहां अब कभी किसी का खौफ न लौटेगा।